नमस्ते, मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं मैरवा टोला सकरा की निवासी हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की आवासीय खिलाड़ी हूँ। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत मेरा चयन हुआ है। इसके लिए मैं बिहार सरकार एवं सभी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के सभी दानदाताओं को धन्यवाद देती हूँ। जी नमस्कार, मैं आपका संजय पाठक पुनः जो है मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सफलता की कहानी, बेटियों की जुबानी। जैसा कि आप प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जिन बेटियों को, गांव की जिन प्रतिभाओं को, अभिवंचित वर्ग की बेटियों को एक उचित प्लेटफॉर्म दे करके और उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रहा है। आजकल हम उन्हीं बेटियों को जो है इस कड़ी के माध्यम से जो है आप लोगों को उनकी कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे सामने बैठी हुई हैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की एक काफी जुझारू, संघर्षशील बेटी जिनका नाम नीतू कुमारी है और ये सकरा मैरवा की निवासी हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि एक छोटे से सीमांत किसान की बेटी हैं। बहुत ज्यादा जमीन भी नहीं है, 2-4 कट्ठे जमीन है और बहुत मुश्किल से परिवार का खर्च चलता है और उसमें सबसे माता पिता की बड़ी संतान है। और इन्होंने अपने मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर आज सफलता की वो कहानी लिख रही हैं कि जो गांव की बेटियों के लिए एक आदर्श है। परिवार की आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए, हर कठिनाइयों से जूझते हुए, पिता भी जो है शारीरिक रूप से अभी काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। इन सारी समस्याओं से अकेले यह बेटी संघर्ष करती हुई, जूझती हुई, समाज के तानों को सहती हुई, बर्दाश्त करती हुई आज जो है सफलता की मुकाम पर ये कदम रख चुकी है। इस बेटी की कहानी आपके सामने, इस बेटी की जुबानी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे सामने है नीतू कुमारी, पिता श्री नागेंद्र सिंह कुशवाहा, जो एक छोटे से किसान है जैसा कि मैंने बताया। अब नीतू से कहानी मैं सुनूंगा। नीतू, आप रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में कब आई, आपको याद है? यस सर, 2021 में हम रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में आए। तो रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में जब आप आई तो आपको इस एकेडमी में ऐसा क्या खासियत लगा कि आप जो है एक आवासीय खिलाड़ी के रूप में आप जो है यहाँ पर रहने के लिए उत्सुक हुई और आपका मन बोला कि मुझे यहाँ रहना चाहिए? इससे पहले मैं गुठनी मोड़ पे प्रैक्टिस करती थी, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे और बस प्रैक्टिस करते थे और चले आते थे लोग। वहाँ से जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे रहना, खाना, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, यहाँ का सब चीज़ अच्छा था। और खास करके यहाँ का डिसिप्लिन हमको सबसे अच्छा लगा। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में, इस एकेडमी के बारे में हमारे दर्शक बंधु भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई के यहाँ कौन सी व्यवस्था है कि बच्चियां पढ़ाई भी अच्छा से, आपने भी जो है इंटर में काफी अच्छा, आईएससी बायोलॉजी में काफी अच्छा नंबर आपने लाया था, फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में दर्शक बंधु भी जानना चाहेंगे रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में। यहाँ पे 4 टीचर आते हैं, एक मैथ के आते हैं और एक हिंदी के सर आते हैं और एक इंग्लिश के आते हैं और एक मैम आती है जो कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। इसके साथ यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी होता है। और सुबह में हम लोग सुबह 4:30 में उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, आधा घंटा फ्रेश होते हैं। उसके बाद हम लोग का असेंबली होता है। असेंबली के बाद हम लोग 5:45 में ग्राउंड जाते हैं। ग्राउंड से हम लोग 8 बजे आते हैं। 8 बजे आते हैं। इसके बाद जिसको स्कूल जाना रहता है, जो भी बच्चियाँ स्कूल जाती है, वो अपना नहा के 9:30 बजे तक नाश्ता करके और स्कूल चली जाती है। और स्कूल से आती है 4 बजे। 4 बजे आती है तो अपना खाना खाती है और 4:30 से अपना क्लास करती है शाम को 7:30 बजे तक। और 7:30 बजे के बाद हम लोग रात को प्रैक्टिस भी करते हैं।
चलिए, यहाँ पर आप जब रह रही थी, क्या यहाँ पर किसी तरह का फी वगैरह भी आप लोगों को देना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगता है। यहाँ पे सब चीज निःशुल्क होता है। पढ़ाई, गेम, रहना, खाना, यहाँ पे ऑल चीज फ्री में होता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराता है। आप अभी हमारे दर्शक बंधुओं को बताएंगे कि आप अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं? अभी हम LN मिथिला दरभंगा से BSc कर रहे हैं और मेरा 3rd सेमेस्टर है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन सा वो ऐसा समय आपको जब आया आपके जीवन काल में, इस अभी तक के जीवन काल में, कि आपको लगा कि ये काफी संघर्षपूर्ण है, मुझे अब नहीं खेलना चाहिए, मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ? क्या ऐसा कोई समय आपके जीवन में, अभी खेल जीवन में, जब से खेल में तब से आया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। हाँ, एक बीच आया था जब मेरे पापा का तबीयत खराब हुआ था, तब बहुत ज्यादा मतलब लोड पड़ रहा था, तो सोचे कि हम छोड़ दे, लेकिन पापा बोले कि जब तक हम हैं तब तक तुम करो, घर कैसे भी मतलब होगा हम चला लेंगे। तो आप रानी लक्ष्मीबाई में जरा दर्शक बंधुओं को बताएं कि आप रानी लक्ष्मीबाई में प्रैक्टिस भी करती भी, खेलती भी थी, और शायद आपको इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया था। तो क्या ये रानी लक्ष्मीबाई जो इंटर्नशिप आपको रखा था, उससे आपके पारिवारिक कुछ आर्थिक सपोर्ट में कुछ आपको इंक्रीज हुआ? जरा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जरा बताइए उनको। हाँ, यहाँ हम इंटर्नशिप करते थे तो हमें मंथली 8,000 रुपये मिलता था। इससे हम अपने पापा का इलाज भी कराते थे और घर पे मेरे भाई बहन को अगर कुछ पढ़ाई में या कुछ सामान भी उनको लेना रहता था तो हम उनको देते थे। और निश्चित रूप से आप 1 घंटा सुबह छोटी बच्चियों को और 1 घंटा शाम में छोटी बच्चियों को 2 घंटे आप इसके एवज में आप प्रैक्टिस कराती थी, चूंकि आप जो है आधा दर्जन से अधिक बार राष्ट्रीय स्तर पर आप बिहार के लिए खेल चुके हैं, सब जूनियर से स्कूली से लेकर के अभी तक, और जूनियर 90 में आपको मेडल भी था, बिहार सरकार से खेल सम्मान भी आपको मिल चुका है। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की कोई ऐसी खासियत जो है जो आप समझती है, कोई एक विशेष खासियत जो है, हमारे दर्शक बंधु आपसे जानना चाहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की एक कोई विशेष खासियत आप उनको बताएं, क्या खासियत है यहाँ की? बाहर के एकेडमी में और यहाँ की एकेडमी में हमें जो लगता है, बाहर में आपको तब तक कोई रखेगा जब तक आपका गेम रहेगा, आपको जब तक वो खिला सके, अंडर 17, अंडर 19 तक। उसके बाद से आपको वो निकाल देगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी तब तक साथ देता है जब तक कि आप अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए। और निश्चित रूप से आपने देखा कि जो बच्चियां हमारी काफी प्रतिभावान होती हैं, हम लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं उन्हें। काफी लड़कियां जो है हमारे यहाँ इंटर्नशिप करके और जो है BPED भी की है, MPED भी की है। निश्चित रूप से हम जो है अपने प्रतिभावान बच्चियों के लिए, और चाहे उनकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी भी हो, हम लोग अपने स्तर से हर संभव उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनकी प्रतिभा जो है बीच में रुके नहीं और बिना सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने मुकाम तक हासिल कर पाए। जैसा कि नीतू मैं हर वीडियो में भी कहता हूं कि जैसे आप जब खेलने के लिए आई होगी घर से, गांव का माहौल है, तो तरह तरह का लोगों का कमेंट भी आपको सुनने को मिला होगा, तो उससे कैसे आपने फेस किया? क्या आपके सामने भी ऐसे परिस्थिति आई कि गांव के अगल बगल के लोगों ने इस तरह का कोई कमेंट किया जो आपको बुरा लगा, फिर भी आप फेस की? मेरे पापा से बोलते थे लोग कि खेल के क्या करेगी, उधर ग्राउंड में छोटे छोटे कपड़े पहन के खेलती है सब। लेकिन मेरे पापा ने हमको सपोर्ट किया। मेरे पापा बोले कि मेरी बेटी है, जो करेगी हम इसको खिलाएंगे, और मतलब मेरे फैमिली वाले ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। निश्चित रूप से जैसा कि दर्शक बंधु आप देख रहे हैं कि आजकल लड़कियों को जो है काफी बंदिशें लगाई जा रही हैं, लेकिन मैं इनके माता पिता को, श्री नागेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा
कि समाज के बहुत से लोगों ने उनको भड़काने का काम किया, लेकिन उनको अपनी बेटी पर विश्वास था और उनकी बेटी ने उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए और जो है इस मुकाम को हासिल किया। आज वही पिता जो है काफी अपने आप को प्राउड फील कर रहे होंगे और साथ साथ जब हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं अपनी इस बेटी की सफलता पर, तो माता पिता कितने प्राउड फील कर रहे होंगे आप समझ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से वैसे गार्जियन जो अपनी बेटियों को खेलने नहीं देना चाहते हैं या उच्च शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं कि बेटी है, पराई घर की संपत्ति है, इसको पर क्यों भेजें, क्या हो जाएगा इससे खेल करके, वैसे अभिभावकों को, वैसे गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, उनसे क्या कहना चाहोगी आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपने बेटियों पर भरोसा करें और उनको घर से बाहर निकालें। उनको जो चीज में रुचि है, गेम में रुचि है, पढ़ाई में रुचि है या जिस चीज में भी रुचि है, उनको घर से बाहर निकाले, उनको वो काम करने दे। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने देखा कि पहले घर से बाहर निकलेगी आपकी बेटी, दुनिया की माहौल को आज मैं बता दूं आपको इस चैनल के माध्यम से कि आज हमारी बेटियां अकेले जो है बेंगलोर चली जाती है, कर्नाटक चली जाती है, तेलंगाना चली जाती है। इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं हो जो अकेले सफर नहीं कर लेती है, अकेले ट्रेन में बैठ करके अपना रिजर्वेशन लेकर के फ्लाइट से जो है फ्लाइट करके जो है चली जाती हैं। 10-11 साल की बच्चियां, 13 साल की बच्चियां जो है रायनसिंह भाई स्पोर्ट्स एकेडमी की फ्लाइट से जो है तेलंगाना जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे जगह पर जाकर के वहां ट्रायल दे करके पटना उतर करके फिर ट्रेन पकड़ करके जो है गांव तक चली आती हैं। तो इस तरह से रायनसिंह भाई स्पोर्ट्स एकेडमी स्ट्रांग करने का काम करता है। तो निश्चित रूप से हमारी बेटियां स्ट्रांग हो रही हैं। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अगली बेटी के साथ। अभी तमाम वैसी बेटियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कर रही हैं, उम्र 18 साल से नीचे है। उन बेटियों का भी इंटरव्यू आपको हम सुनाएंगे कि कैसे जो है वो जाकर के बाहर में खेल रही हैं और जो है अब देश के लिए गोल्ड मेडल तक जीत रही हैं। तो बने रहिएगा, लेकिन एक जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रायनसिंह भाई स्पोर्ट्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि लोग जो है नीतू जैसी बेटियों की कहानी गांव गांव में जाए, हर बेटी के मोबाइल में जाए और हमारी बेटियां जो है सशक्त बने, अपने पैरों पर खड़े। जिस तरह से हमारी एकेडमी की बेटियां परिवार का सहारा बन रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए क्या जिम्मा उठा रही हैं, नौकरियों के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से। आप भी अपनी बेटियों को आने दें, कहीं भी जहां भी संस्थाएं हो, खेल की हो, पढ़ाई की हो, लेकिन जज करना आपका काम है कि आपकी बेटी कहां बेहतर कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पुनः मैं आप लोगों से विदा लेने के पहले जरूर कहूंगा कि सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।